नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कॉर्सेट टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। ये कपड़ा जो है मैंने मीशो से लिया था अराउंड 279 रुपीज़ में, और इसे ये 5 मीटर कपड़ा आया था। इसी से मैंने ऊपर का टॉप और लगभग 4 मीटर से मैंने नीचे का स्कर्ट सिला है। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुद को सिखाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर पे कटिंग की थी और आप लोगों को सिखाने के लिए अब मैं चार्ट पेपर पे कटिंग करूँगी। आप लोग भी पहले न्यूज़पेपर पे ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर मेन फैब्रिक पे। तो पहले मैंने चार्ट पेपर को डबल फोल्ड में फ़ोल्ड कर रखा है और ऊपर इस साइड से क्लोज साइड से फ़ोल्ड कर रखा है। क्लोज साइड को देखते हुए हमें मार्किंग करना है। मैंने नेक के लिए 3 पे मार्क कर दिया, शोल्डर के लिए मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है। फिर 5.5 इंच से ही मैं नीचे की और आर्म होल के लिए गई हूँ, उधर मैंने 7 पे मार्क किया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल वैसे। अब नेक के लिए मैंने 7 इंच लिया है और 7 इंच पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। जैसे हमने अंडर आर्म्स का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था वैसे ही इसके लिए भी ड्रॉ कर देना है। और 3 इंच मैंने नेक की चौड़ाई रखी है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमने 7 इंच ड्रॉ किया था वहाँ पे 1.5 इंच ऊपर की ओर लेते हुए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। जैसा वीडियो में देख रहे हैं मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और उसके बाद अब 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए और एक हल्का सा हमें राउंड शेप दे देना है। और ये हमारा दिल शेप का नेक जो है वो बन के रेडी होगा जब हम कट करेंगे। तो ये हमारा इतना रेडी हो गया। अब मैं ब्रेस्ट के मेज़रमेंट ले रही हूँ। ब्रेस्ट मेरा 36 है तो उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9 प्लस 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ब्रेस्ट का मैंने मेज़रमेंट लिया है 9.5। अब मैं पॉइंट बी की तरफ जाऊंगी। 2 इंच नीचे की ओर डाउन होंगे पहले तो हम जैसा कि आप वीडियो में भी देखेंगे। मैं अभी 2 इंच नीचे की ओर डाउन हुई और 8.5 इंच पे मैंने मार्क किया और उसके बाद फिर से मैं सी पॉइंट की ओर गई, 2 इंच नीचे की ओर डाउन हुई और 7.5 इंच पे मार्क किया। अब मैं डी पॉइंट की ओर जा रही हूँ, फिर से मैं 2 इंच नीचे की ओर डाउन हुई और 6.5 इंच पे मार्क किया। अब मैं ई पॉइंट की ओर गई और फिर से 2 इंच नीचे की ओर डाउन होकर के 5.5 इंच पे मार्क किया। 0.5 इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और ये कॉलम्स हो गए 1 2 3 4। और जो मैंने साइड ये एक लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा मेन लाइन हो गया और 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन का अब ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इतना ये जो हमने लंबाई रख रखी है 5.5 ये हमारी 15 इंच की लंबाई है, ठीक है। और जो हमारी फ्रंट की लंबाई रहेगी वो हमारी 19 इंच की लंबाई रहेगी। जो हमारा फ्रंट से रहेगा वो हमारा 19 इंच रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 15 इंच को 19 के साथ लाइन, एक ट्रायंगल लाइन ड्रॉ कर देनी है। मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ और जो मेन लाइन है उसको मेन लाइन के साथ। और उसके बाद ये हमारा फ्रंट का हार्ट शेप में एक रेडी हो जाएगा। और अब हम अंडर आर्म्स पे काम करेंगे तो 1 इंच अंदर की ओर लेते हुए, जैसे नॉर्मली अंडर आर्म्स बनाते हैं वैसे ही हमें इसे भी ड्रॉ करना है। 1 इंच अंदर की ओर लेते हुए हमें ड्रॉ कर देना है। अब क्या करना है, अगर आप लोगों को हाथ रखना है तो आप ऐसे नॉर्मली कट कर सकते हो, और हाथ नहीं रखना है तो जैसे मैंने हार्ट शेप को अंडर आर्म्स के गोलाई के साथ मैच कर दिया है वैसे ही आपको भी ऐसे ही नॉर्मली मैच कर देना है। तो ये बिल्कुल जब ये कटेगा ना तो बिल्कुल दिल के आकार में कटेगा। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे तो ई पॉइंट से हमें कमर की मार्किंग करनी है। ई पॉइंट ऑलरेडी 5 इंच था, उसमें 3 इंच और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच इसलिए क्योंकि 32 डिवाइडेड बाय 4 तो होता है 8 इंच। 32 इसलिए क्योंकि मैं अपना कमर जो है वो हमेशा 32 लेती हूँ, उसे मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो 8 इंच आ गया। उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा और ऐड किया मार्जिन के लिए। तो नीचे का जो मैंने साइड लिया है ना वो 4.5 लिया है और अब मैं ऊपर 1.5 इंच एक्स्ट्रा और ले रही हूँ मार्जिन के लिए, वो सिर्फ मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो ऊपर भी मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया और नीचे के लिए भी मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 4.5 नीचे हो गया और 1.5 ऊपर हो गया हमारा। अब जैसे जैसे हमने मार्किंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें कट कर देना है। मार्जिन लेते हुए हमें अंदर वाले हार्ट शेप को कट करना है। अगर आप लोगों को हाथ चाहिए तो आप ऐसे सीधा सीधा लेके जाइएगा, और नहीं चाहिए तो जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे आप कट कर लेना, ठीक है।
और उसके बाद ये जो साइड से जो कॉलम्स निकलेंगे, ये जो अभी मैं कट कर रही हूँ, नीचे 4.5 रहना चाहिए और ऊपर सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ही रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट की कटिंग ऑलरेडी हो गई है हार्ट शेप वाले के साथ। और ये देखिए दोनों तरफ से हमारा साइड में से निकल गया है और साइड्स निकल गए हैं, साइड्स के कॉलम्स निकल गए हैं। और अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ब्रेस्ट के लिए मैं 18 इंच ले रही हूँ और कमर के लिए मैं 16 इंच ले रही हूँ, ठीक है। अब 4 कॉलम्स हमको बनाने हैं, तो 4 × 4 16 इंच। तो ये तो हमारा ऑलरेडी आराम से 4 कॉलम्स 4 इंच का बन जाएगा। अब हमें 4 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आएगा। तो जो हमारा ब्रेस्ट ऊपर वाला जो ब्रेस्ट का एरिया रहेगा उसमें हमें 4.5 की कटिंग करनी है, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ते जाना है। और जो हमारा कमर के लिए रहेगा उधर हमें 4 इंच का कपड़ा कट करना है, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। जैसे कि मैं इसमें ड्रॉ करके बता रही हूँ कि ऐसे हमें 4 कॉलम्स अपने बैक के लिए बनाने हैं। ऊपर वाला लेयर जो है वो हमारा 4.5 रहेगा और 1/2 इंच मार्जिन एक तरफ से और 1/2 इंच मार्जिन एक तरफ से, इसलिए क्योंकि ये आपस में कपड़े को जोड़ेगा। और नीचे हमारा 4 इंच कमर के लिए, ठीक है। 16 है हमारा कमर और ब्रेस्ट है हमारा 18 इसलिए क्योंकि 36 / 2 तो 18, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फ्रंट बन के रेडी हो गया है। फ्रंट की कटिंग हमने कर दी, अब हमें सिर्फ बैक की कटिंग करनी है, तो हमें हाफ ही कटिंग करनी है। इसलिए अब हम जो बैक का जितना भी मेज़रमेंट लेंगे तो अपने बॉडी का हाफ ही लेंगे। और जैसे मैंने कट किया ऐसे ही हमें कॉलम्स कट करने हैं। अब कॉलम की लंबाई कितनी रखनी है बैक वाले की, वो हमें मेज़र करना है। तो जो हमारा फ्रंट के साइड के कॉलम्स जो निकले थे ना, वही हमारे बैक के कॉलम की लंबाई रहेगी। तो मेरे फ्रंट के जो साइड के कॉलम्स निकले थे वो 8 इंच निकले थे, ठीक है। तो उस 8 इंच के अकॉर्डिंग ही मैं मेरे चारों कॉलम्स जो बैक के निकलेंगे वो मैं 8 इंच की ही लंबाई पे रखूँगी। हम कॉलम की कटिंग करने के लिए कागज़ पे मार्क करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया ही था 4.5 हम नॉर्मली एक कॉलम का नाप लेंगे और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। तो मैंने 5.5 पे मार्क कर दिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि दोनों कॉलम्स जब हम सिलेंगे तो जुड़ेंगे उस लिए। और नीचे 4 इंच रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए 5 इंच। अब ऊपर 5.5 है और नीचे 5 इंच है, तो ऐसी हल्की सी तिरछी लाइन हमारी ड्रॉ होगी कॉलम्स के लिए और इसको अब हमें कट कर देना है। और ये जो हमने ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये जो हमारी लाइन जो ये कागज़ पे हमने ये ड्रॉ किया है, यही हमें अपने कपड़े पे रखना है। इसी कागज़ को रखना है 4 बार अपने कपड़े पे रखना है और 4 कॉलम्स इसी नाप के हमें कट करके अलग करने हैं। ऊपर वाला हिस्सा हमारा 5.5 रहेगा और नीचे वाला हिस्सा हमारा 5 इंच रहेगा और ऐसे हमें 4 पीस कट करने हैं। अब हम कपड़े के ऊपर अपने जो भी हमने कागज़ के कट्स जो काटे थे उनको रखेंगे। पहले तो बराबरी से हमें कपड़े को फोल्ड करना है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो हमने कागज़ के कट किए थे अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसको हमें या तो पेंसिल से निशान कर देना है रखते हुए। जैसे मैं आपको वीडियो में तीनों चीज़ करके दिखाएं, या तो आप पेंसिल से निशान कर दीजिए या तो आप चॉक से निशान कर दीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पेंसिल से निशान करना है पेंसिल से, चॉक से निशान करना है चॉक से, या फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि कपड़ा लीजिए और कागज़ लीजिए और उसे पिन कर दीजिए, ठीक है। 3-4 जगह जहाँ से मुड़ रहा है कपड़ा या जो भी हो, 3-4 जगह आप पिन कर दीजिए और उसके बाद कैंची से उसको कट कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि बिल्कुल बराबरी का कट होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ से आपको पिन करने का मन करे, जहाँ जहाँ से कपड़ा उठ रहा हो वहाँ वहाँ पिन करके बिल्कुल बराबरी से आपको कपड़ा कट कर देना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल पिन करते हुए बराबरी से कपड़ा जो है अपने जो कागज़ पे मेज़रमेंट किया था उससे कट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी इसीलिए मैं बोल रही थी कि पहले आप कागज़ पे ही करना, उसके बाद फिर आप कपड़े पे आना, क्योंकि नहीं तो ऐसे कपड़ा ख़राब नहीं होगा। अगर
ऊपर नीचे होता भी है तो पहले कागज़ ख़राब होगा, फिर से आप ट्राई करना, और फिर से अगर दूसरी बार तीसरी बार होता रहेगा, तीसरी बार तक तो हो ही जाएगा अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर आप कपड़े पे ट्राई करना, ठीक है। डायरेक्ट कपड़े पे मत करना। और ऐसे ही मैंने देखिए कॉलम्स पे रख के कॉलम्स को भी कट कर लिया है। कॉलम्स को सिलने के लिए सबसे पहले हमें अपने हार्ट शेप के ऊपर उन दोनों को उल्टा करके रखना है और एक सीधी सीधी सिलाई चला देनी है, ठीक है। और ऐसे हमारा कॉलम जुड़ जाएगा। और अब मैं बैक के कपड़े के लिए कटिंग कर रही हूँ, तो सेम वैसे ही ये मैंने न्यूज़पेपर वाला कपड़ा यूज़ कर लिया था, शायद मेरा वाइट वाला मिल नहीं रहा था, तो सेम जैसे उसमें कहा था, इसमें मैंने 4 बार कपड़े को फोल्ड करके और एक ही बार में चारों साइड्स मैंने 4 पार्ट्स अपने निकाल दिए हैं। और जैसे बताया था उल्टा उल्टा करके हमें सिल देना है, पहले दो पार्ट्स को सिलना है, उसके बाद चारों पार्ट्स को हमें सिल देना है। ये मैंने अस्तर कट करके आपको बता रही हूँ कि ऐसे सिलना है। 1 2 3 4 हमारे बैक के कॉलम्स हो गए, और ये 1 बाय 1 करके 2 का जोड़ के उसके बाद जो सिलना है। और ये हमारा फ्रंट का भी रेडी हो गया है। ऐसे हमें अपने फ्रंट्स के कॉलम्स को साइड से सिल देने हैं, दोनों साइड से। ये अस्तर जो है ये धोती का कपड़ा है, तो अगर आप इससे भी मोटा कपड़ा यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। अस्तर तो अपने मन के अकॉर्डिंग जो भी यूज़ करने का मन होगा आप अस्तर यूज़ कर लेना, ठीक है। और ये अब हमारा मेन फैब्रिक जो मैंने जोड़ दिया है और इसके बैक फ्रंट दोनों के कॉलम्स को जोड़ दिए हैं। अब हम कंधे के लिए पट्टी तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 20 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, 5 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी, ठीक है। उसे अब मैंने बीच से फोल्ड कर दिया, और उसके बाद 1/2 इंच ऊपर की ओर डाउन करते हुए एक सीधी सिलाई लगा दूंगी मैं। 1/2 इंच ऐसे ऊपर की ओर डाउन करते हुए एक सीधी सीधी साइड से सिलाई लगा देनी है एक पैर की, और उसके बाद ये पट्टी कुछ ऐसे बन के तैयार हो जाएगी। मैंने 3 पट्टियाँ ऑलरेडी बना के रेडी कर दी थी। अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ेंगे, तो उसके लिए दोनों के ही मेन फैब्रिक और अस्तर के जो सिलाई वाले हिस्से हैं वो ऊपर की ओर होने चाहिए, और जो सिंपल हिस्से हैं वो अंदर की ओर होने चाहिए, और नीचे की ओर से अभी पहले हम इसको सिल देंगे, ऊपर से नहीं सिलना है। सेम वैसे ही हमें अपने बैक के साथ भी करना है। दोनों को ही अब हमने नीचे से सिल दिया है। अब क्या करना है, अब इन्हें उल्टा कर देना है। नॉर्मली जैसे हमने सिला था अब उसको सेम उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद बैक वाले की तरफ से दोनों साइड से देखना, ध्यान देना, बीच से मत करने लग जाना। साइड से 6 इंच पे मार्क करना है, लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड से 6 इंच पे मार्क करके, और उसके बाद उधर हमें पट्टी अटैच करनी है। अंदर की ओर पट्टी रखते हुए पिन से अटैच कर देना है, और सेम जहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क किया था फिर अंदर की ओर पट्टी हमें अंदर की ओर रखते हुए पिन से अटैच कर देना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल वैसी है। और फिर एक ऊपर से हमें एक और सिलाई दे देनी है जैसे हमने नीचे से दी थी, साइड से मत देना। सेम फ्रंट में भी हमें ऐसे ही करना है। फ्रंट में तो जहाँ से हमने कंधा अपना कट किया था वहीं पर हमें अपने पट्टी को रखना है, अंदर की ओर, बाहर की ओर मत रख देना। अभी मैंने वीडियो में बाहर की ओर रख दिया था। अंदर ठूस देना है अपने दोनों पट्टियों को, और उधर भी हमें पिन अटैच कर देना है। और जैसे हमने नीचे से सिलाई दी थी ना, अब वैसे हमें ऊपर से सिलाई दे देनी है, साइड से सिलाई नहीं देनी है, ठीक है। ऊपर से सिलाई दे देनी है दोनों के ही, फ्रंट और बैक की। ये सिलाई दे दी हमने। अब हमें साइड से हाथ डालते हुए इनको फ्रंट में पलट देना है, तो एक थैला जैसा बन के रेडी हो जाएगा। और ये हमारा बैक रेडी हो गया है विद स्लीव्स, जो ये हमने अपने स्लीव्स रेडी किया, और ये फ्रंट। अब हमें दोनों के साइड्स को सिल देना है, दोनों के साइड्स को अटैच कर देना है मार्जिन देखते हुए। उससे पहले हमें जो हमने ये कॉलम सिले हैं ना, इनके ऊपर एक और बार सिलाई चलानी है आगे से, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, अच्छा दिखे, और मार्जिन देखते हुए साइड सिल देना है। और उसके बाद ये देखिए हमारा प्यारा सा क्यूट सा टॉप जो है वो बन के रेडी हो गया है। फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं, मेरी बहन ने एक बार पहन लिया था तो वो थोड़ा सा ऐसे वैसे फैल गया है और ये बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। स्कर्ट की वीडियो आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी, तब तक आप
वेट करना या फिर ट्राई करना कि मैं कब डाल रही हूँ। मैं वैसे जल्दी ही डालूँगी स्कर्ट की वीडियो। तो अगर आप लोगों को समझ आया, मुझसे दोबारा मिलने का मन करे तो प्लीज़ लाइक, और समझ आया तो सब्सक्राइब कर देना। अरे मैं उल्टा ही बोल रही हूँ, समझ आया तो लाइक कर देना और दोबारा मिलने का मन करे तो सब्सक्राइब कर देना।